तो आज तो हम आपके लिए लेके आए हैं व्हाट इज़ एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओवरव्यू। सो व्हाट इज़ एआई? अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया बहुत लंबी सी एक डेफिनेशन दी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समटाइम्स कॉल्ड मशीन इंटेलिजेंस, इज इंटेलिजेंस demonstrated by machines unlike the natural intelligence displayed by humans and animals। तो ये आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगी। इन शॉर्ट क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं अब आपको बताती हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन शॉर्ट एआई, इज एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम ऑफ अ मशीन to think and learn। इन मीन्स कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो अपने आप थिंक कर सके और अपने आप लर्न कर सके कि क्या करेक्ट है और क्या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होता है जो रिकॉग्नाइज करता है, और डिसीजन मेकिंग, these are the examples of AI। ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेजेस और सेल्फ ड्राइविंग कार इज़ अ मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ एआई। चैट बोट्स, जिससे बहुत से चैट बोट्स आपने देखे होंगे, ऑनलाइन किसी भी साइट पे मिल जाते हैं, एंड सो मैनी ऑन आर द एग्जांपल्स ऑफ एआई। सो लेट्स टॉक अबाउट द गोल्स ऑफ एआई। एआई के दो गोल्स होते हैं। टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम, कि हमें एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम बनाए जो बिहेवियर, लर्न, डिमॉन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन एंड एडवाइस कर सके अपने यूज़र को व्हाट इज़ यूज़फुल और नॉट। और सेकंड उसका गोल होता है टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन, मतलब कि ऐसा एक इंटेलिजेंस मशीन के थ्रू डेवलप कर सकें जो ह्यूमन के इंटेलिजेंस को के बराबर सपोर्ट करें। सो द टाइप्स ऑफ एआई, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एआई। एआई के दो प्रकार होते हैं। फर्स्टली इज़ अ वीक एआई। सो वीक एआई क्या होता है हम आपको बताते हैं। वीक एआई इज़ अ रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिचुएशन बट कैन नॉट थिंक फॉर देमसेल्व्स। इट मीन्स जो सिचुएशंस क्रिएट करता है बट उसके लिए आंसर नहीं कर सकता है। इट इज़ अ वीक एआई। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई इज़ अ लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो अपने पिछले कामों से लर्न करता है कि व्हाट इज़ अ मिस्टेक एंड व्हाट इज़ अ राइट फॉर मी, व्हाट इज़ अ करेक्ट और व्हाट इज़ अ right for me. It is a belongs to a strong AI. So let's talk about the main branches of AI. First is it is a machine learning. Second is neural network. Neural network. And third one is robotics. These three are the main branches of AI. And machine learning and robotics is the future of आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। में भी बोल सकते हैं कि मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स इसका फ्यूचर है। और फोर्थ वन इज़ एक्सपर्ट सिस्टम। फिफ्थ वन इज़ फ्यूजिलॉजिक। एंड सिक्स्थ वन इज़ natural language processing। So these six are the main branches of AI and so-called machine learning, robotics and neural network are the future of AI. So we will talk about machine learning. सो आपने बहुत नाम सुना होगा, मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग, ये सीख लो, तुम मशीन लर्निंग सीख लो। मशीन लर्निंग का बहुत ही स्कोप है आगे। यस व्हीकल भी हम बोल सकते हैं कि मशीन लर्निंग का आगे बहुत ही स्कोप है।
Machine learning is the science that enables machine to translate, execute, and translate the program for user. So we will talk about neural network, replacing the human brain, where the human brain compresses an infinite number of new nervous neurons and to the code. इन सब के बारे में आपको आगे आने वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया जाएगा. इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ दीज कि आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है कि ये क्या है. सो वी विल टॉक अबाउट रोबोटिक्स. रोबोटिक्स इज एन interdisciplinary field of science and engineering incorporated by with mechanical engineering, electrical engineering, computer science and many others. ये रोबोट मेरे को बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने इसलिए की पिक लगा दी. So now we will talk about expert system. So expert system belong करता है refers to those computer system that mimics the decision making intelligence to ह्यूमन एक्सपर्ट. मतलब सिस्टम को एक ऐसा प्रोग्राम रेफर करता है जो बिल्कुल ह्यूमन के डिसीजन के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके. व्हाट अबाउट फिजियोलॉजिक? फिजियोलॉजिक इज अ branch of AI, and in this technique that represent the modification uncertainties information by measuring the degree in which by the hypothesis is correct or not. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हाइपोथेसिस दी गई है वो करेक्ट है या नहीं है. What is natural language processing? Natural language processing is a processing that develops the method that assist in communication with machine and human language such as English, Hindi, Japanese, French, British, many more. So what is the future of AI? The future of AI, it is in field of military bases, in field of the perfect layers, and the music field is also brighter for AI. And the other are businesses are also have a future of AI. And then हेल्थ केयर में तो बहुत AI का यूज़ हो रहा है. बहुत से सपोर्ट सिस्टम भी हैं जो AI पे बेस्ड हैं. हेल्थ केयर के हॉस्पिटल में बहुत सी चीज़ें हैं जो AI बेस्ड हैं. एंड द बेनिफिट्स ऑफ AI. तो सबसे पहले बेनिफिट्स किस कैटेगरी में देखें? सबसे पहले हम लोग बेनिफिट्स देखते हैं कि वो वॉर में काम आ सकता है, डेंजरस वर्क स्पेस में काम आ सकता है, कार एक्सीडेंट में वो हम लोग को आइडेंटिफाई कर सकता है, नेचुरल डिज़ास्टर्स में AI हमारे लिए बेनिफिशियल है, और ह्यूमन लाइफ में, डेली लाइफ में वो हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है वो अब उसकी बात करते हैं. क्लीनिंग में AI डेली लाइफ की क्लीनिंग में, घर की साफ़ सफाई में वो हम लोग को सपोर्ट कर सकता है, शॉपिंग में सपोर्ट कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट कर सकता है.